हेलो एवरीवन, आज हम एनाटॉमी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब हिप बोन देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिप बोन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इननॉमिनेट बोन। हिप बोन का अल्टरनेट नाम है इननॉमिनेट बोन। लार्ज एंड इरेगुलर इन शेप, ये लार्ज है और इरेगुलर इन शेप मतलब इस बोन का टाइप है इरेगुलर टाइप ऑफ बोन। इसको आयुर्वेद में श्रोणी फलकास्थि के नाम से पहचाना जाता है और इसका आयुर्वेदिक प्रकार है फ्लैट बोन कपालास्थि। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आर्टिकुलेशन, मतलब ये दूसरे कौन कौन से बोन्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट है हेड ऑफ फेमर, ये हेड ऑफ फेमर के साथ जुड़ा हुआ है। फिर सेकंड है प्यूबिस ऑफ अनदर हिप बोन, जो दूसरा हिप बोन है उसके प्यूबिस के साथ जुड़ा है। और थर्ड है सैक्रम, मतलब ये तीन बोन्स के साथ जुड़ा हुआ है, फीमर, दूसरा हिप बोन और थर्ड है सैक्रम। अब इसका साइड डिटर्मिनेशन, मतलब अब अगर हम इस बोन को हाथ में लेंगे तो उसकी साइड कौन सी है कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है एसिटाब्यूलम डायरेक्टेड लैटरली। जो एसिटाब्यूलम है इस बोन का भी हम देखने वाले, वो लैटरली साइडेड होना चाहिए, मतलब वो लैटरली होना चाहिए। वो लैटरल मतलब हमारे बॉडी के एक्सिस के अपोजिट साइड होना चाहिए। फिर सेकेंड है इलियम सुपीरियरली। इलियम एक फैन शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ये सुपेरियरली होना चाहिए। और थर्ड है ऑब्ट्यूरेटेड फोरामेन लाइज बिलो द एसिटाब्यूलम, और जो ऑब्ट्यूरेटेड फोरामेन है वो एसिटाब्यूलम से नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हिप बोन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इलियम, सेकेंड है इशियम और थर्ड है प्यूबिस। सबसे पहले हम देखते हैं इलियम। अपर एक्सटेंडेड फैन लाइक पार्ट ऑफ हिप बोन इज कॉल्ड इलियम। इलियम क्या है, तो एक अपर पार्ट है जो फैन की तरह एक्सपांडेड है, उसको हम बोलेंगे इलियम। इट हैज़ टू एंड्स, थ्री बॉर्डर्स एंड थ्री सर्फेसेस। इसको दो एंड, तीन बॉर्डर है और तीन सर्फेसेस है। सबसे पहले हम देखते हैं एंड्स। तो फर्स्ट है अपर एंड और सेकंड है लोअर एंड। तो अपर एंड क्या है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इलियाक क्रेस्ट। जो अपर एंड है हम उसको बोलेंगे इलियाक क्रेस्ट। इट कैन बी फेल्ट इन फ्लैंक रीजन। ये हमको हमारा जो फ्लैंक रीजन है वहाँ पे अगर हम टच करें तो हमको वहाँ पे सम ध्यान में आता है कि ये इलियाक रीजन है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉड कॉन्वेक्स रीज, ये एक कॉन्वेक्स रीज के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एंटीरियर एंड इज कॉल्ड एज एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन। इसका जो एंटीरियर है इस बोन, इस इलियाक क्रेस्ट का, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन। और जो पोस्टीरियर एंड है इसका, उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन। अब इस इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू, अब इसको सब डिवाइड किया है तो काय में, तो वेंट्रल सेगमेंट और डोर्सल सेगमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेंट्रल सेगमेंट। फॉर्म्स एंटीरियर टू थर्ड ऑफ इलियाक स्पाइन। जो वेंट्रल सेगमेंट है वो एंटीरियर टू थर्ड ऑफ इलियाक स्पाइन को बनाता है। फिर ये क्या करता है, शोज आउटर लिप ऑफ एन इंटरमीडिएट एरिया। और उसके अगला आउटर लिप इज मोस्ट प्रोमिनेंट अबाउट 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन। दिस प्रोमिनेंस इज कॉल्ड एज ट्यूबरकल ऑफ इलियाक स्पाइन। जो आउटर लिप पे 5 सेंटीमीटर पीछे एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन के वहाँ पे हमको एक प्रोमिनेंस दिखता है, हम उसको बोलेंगे ट्यूबरकल ऑफ इलियाक क्रेस्ट। अब जो हमारा दूसरा सेगमेंट है डॉर्सल सेगमेंट, तो वो देखते हैं। इट फॉर्म्स पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इलियाक स्पाइन इलियाक क्रेस्ट। ये क्या करता है, तो हमारा जो पोस्टीरियर पार्ट है 1/3 ऑफ इलियाक क्रेस्ट, इसको ये डॉर्सल सेगमेंट बनाता है। इट हैज़ मीडियल एंड लैटरल सरफेसेस सेपरेटेड बाय रिज। इसको दो सरफेस है, मीडियल सरफेस और लैटरल सरफेस, जो एक रिज के द्वारा सेपरेटेड है। अब हम देखते हैं यहाँ पे मसल अटैचमेंट कौन कौन से है। तो सबसे पहले ओरिजिन देखते हैं, इंटरनल ऑब्लिक मसल, इसका ओरिजिन है। उसके बाद फिर लैटिसिमस डोर्साई, टेंसर फैसी लैटे, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ग्लूटियस मैक्सिमस, इरेक्टर स्पाइन, इन सब मसल्स का यहाँ पे ओरिजिन है। और इंसर्शन कौन कौन से मसल्स का है, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ये कहाँ पे है, तो एंटीरियर 2/3 ऑफ आउटर लिप ऑफ वेंट्रल सेगमेंट ऑफ इलियाक क्रेस्ट पे ये प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं इलियम का लोअर एंड। तो लोअर एंड क्या है, स्मॉल एंड फ्यूज्ड विथ प्यूबिस एंड इशियम। ये छोटा और इशियम और प्यूबिस के साथ फ्यूज्ड है। अब बॉर्डर्स को देखते हैं हम, तो इसकी बॉर्डर्स क्या है, 2-3 बॉर्डर्स है, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और मेडियल बॉर्डर्स।
Anterior border extend downwards from anterior superior iliac spine to acetabulum. ये डाउनवर्ड की तरफ आती है कहाँ से, तो एंटेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन से लेके एसिटाब्यूलम तक, उसको हम बोलेंगे एंटेरियर बॉर्डर। उसके बाद है पोस्टेरियर बॉर्डर एक्सटेंड्स फ्रॉम पोस्टीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन टू अपर एंड ऑफ पोस्टेरियर बॉर्डर ऑफ इशियम। ये पोस्टीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन से लेके पोस्टेरियर बॉर्डर ऑफ इशियम तक एक्सटेंड होती है। फ्यू सेंटीमीटर्स बिलो पोस्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन पोस्टेरियर बॉर्डर प्रेजेंट्स another prominence called posterior inferior iliac spine। अब posterior superior iliac spine के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एक prominence बताती है ये posterior border, उसको हम बोल देंगे posterior inferior iliac spine। अब हमारी थर्ड बॉर्डर है medial border extends from iliac crest to iliopubic eminence on surface of ilium। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो इलियाक क्रस्ट से लेके इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक ये बॉर्डर रहती है। और फिर ये क्या है, सेपरेट्स इलियाक फोसा फ्रॉम सैक्रोपेल्विस सरफेस। ये इलियाक फोसा को सैक्रोपेल्विस सरफेस से अलग करती है। इट्स लोअर पार्ट इज राउंडेड एंड फॉर्म्स आर्क्यूरेट लाइन। इसका जो लोअर पार्ट है ये राउंडेड है और आर्क्यूरेट लाइन को फॉर्म करता है। Lower end of arcuate line reaches junction of ilium and pubis. This junction is called as iliopubic eminence। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस है ग्लूटियल सरफेस। आउटर सरफेस ऑफ इलियम कंस्टिट्यूट्स ग्लूटियल सरफेस। जो इलियम का आउटर सरफेस है वो ग्लूटियल सरफेस कहलाता है। अब दिस सरफेस इज मार्क्ड बाय 3 रीजेस। अब ये 3 रीजेस द्वारा मार्क्ड है। फर्स्ट है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, सेकेंड है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और थर्ड है इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। तो फर्स्ट देखते हैं पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, शॉर्टेस्ट एंड वर्टिकल। ये जो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है ये शॉर्टेस्ट है और वर्टिकल है। एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 इंचेस इन फ्रंट ऑफ पोस्टीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन टू पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन। ये पोस्टीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन से लेके पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन तक जाती है। उसके बाद है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, लॉन्गेस्ट एंड कॉन्वेक्स अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड। ये लॉन्गेस्ट है और कॉन्वेक्स है। उसके बाद एक्सटेंड फ्रॉम ट्यूबरकल ऑन इलियाक क्रेस्ट टू ग्रेटर साइटिक नॉच। ये इलियाक क्रेस्ट के ऊपर एक ट्यूबरकल है, वहाँ से लेकर ग्रेटर साइटिक नॉच तक जाती है। उसके बाद थर्ड है इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन, हॉरिजॉन्टल, एक्सटेंड्स फ्रॉम एंटीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन टू एपेक्स ऑफ ग्रेटर साइटिक नॉच। ये एंटीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन से लेके ग्रेटर साइटिक नॉच तक जाती है। अब हम देखेंगे मसल अटैचमेंट। तो यहाँ पे कुछ मसल्स का ओरिजिन है वो देखते हैं। सबसे पहले ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस। ठीक है, अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि ग्लूटियस ये नाम कॉमन है, मैक्सिमस, मिनिमस, मीडियस, मतलब हमको यहाँ का मसल अटैचमेंट इजीली याद रहेगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं इलियाक सरफेस और इलियाक फोसा, जो हमारा सेकेंड सरफेस है। तो इट इज स्मूथ एंड लार्ज कॉन्केव एरिया ऑन इनर सरफेस ऑफ हिप बोन सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ मीडियल बॉर्डर। ये क्या है, तो स्मूथ है और कॉन्केव एरिया है इनर सरफेस पे हिप बोन के, और ये मीडियल बॉर्डर के सामने की साइड में प्रेजेंट है। फॉर्म्स वॉल ऑफ ग्रेटर पेल्विस, ये ग्रेटर पेल्विस की वॉल फॉर्म करता है। और यहाँ पे इलियाकस मसल का ओरिजिन है। अब हम हमारा थर्ड सरफेस देखते हैं, सैक्रोपेल्विक सरफेस। अनइवन एरिया ऑन इनर सरफेस ऑफ इलियम सिचुएटेड बिहाइंड मीडियल बॉर्डर। ये क्या है, तो एक अनइवन एरिया है जो इनर सरफेस ऑफ इलियम पे प्रेजेंट है मीडियल बॉर्डर के पीछे की साइड। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इलियाक ट्यूबरोसिटी, सेकेंड है ऑरिकुलर सरफेस और थर्ड है पेल्विक सरफेस। तो हम देखते हैं इलियाक ट्यूबरोसिटी। अपर रफ एरिया कंस्टिट्यूट इलियाक ट्यूबरोसिटी। जो ऊपर का रफ एरिया उसको हम बोलेंगे इलियाक ट्यूबरोसिटी। फिर सेकेंड है ऑरिकुलर सरफेस, मिडल पोर्शन आर्टिकुलेट्स विद सैक्रम टू फॉर्म सैक्रो इलियाक जॉइंट। जो मीडियल सरफेस है वो सैक्रम के साथ आर्टिकुलेट करता है और वहाँ पे बनता है सैक्रो इलियाक जॉइंट। और हमारा थर्ड सरफेस है पेल्विक सरफेस, स्मूथ एंड सिचुएटेड बिलो and in front of auricular surface and forms a part of wall of lesser pelvis, rough groove called preauricular sulcus। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं मसल अटैचमेंट।
तो यहाँ पे कुछ मसल्स का ओरिजिन है वो देखते हैं हम। सार्टोरियस मसल, रेक्टस फेमोरिस का स्ट्रेट हेड, पायरिफॉर्मिस मसल, बॉर्डर ऑफ ग्रेटेस्ट साइटिक नॉच नियर पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इलियम, ये जो एक पार्ट है हिप बोन का अपर पार्ट, ये खत्म हुआ। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट इलियम का, वो है इशियम। सो दिस इज लोकेटेड ऑन पोस्टेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ हिप बोन। ये हिप बोन के पोस्टेरो इंफीरियर पार्ट पे लोकेटेड है, मतलब पीछे की साइड, और इंफीरियर मतलब नीचे के साइड में लोकेटेड है। अब इसको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो देखते हैं हम। सबसे पहले इसका आता है बॉडी ऑफ इशियम। तो इट इज़ थिक एंड मैसिव पार्ट ऑफ बोन विच लाइज बिलो एंड बिहाइंड एसिटाबुलम। बॉडी ऑफ इशियम क्या है? तो ये थिक है मतलब मोटा है, मैसिव है मतलब बड़ा है, और ये एसिटाबुलम के नीचे के साइड में रहता है। इट हैज़ 2 एंड्स, 3 बॉर्डर्स एंड 3 सर्फेसेस। इसको 2 एंड है, 3 बॉर्डर और 3 सर्फेस है। सबसे पहले हम देखते हैं एंड्स। तो अपर एंड फॉर्म्स पोस्टेरो इंफीरियर 2/5 ऑफ एसिटाबुलम। एसिटाबुलम का 2/5 ऑफ पोस्टेरियर इंफीरियर ये फॉर्म करता है। उसका दूसरी बॉर्डर है हमारी, दूसरा एंड है हमारा लोअर एंड, फॉर्म्स इशियल ट्यूबरोसिटी, गिव्स ऑफ ramus of ischium which forms acute angle with the body। अब हम देखते हैं बॉर्डर्स। फर्स्ट बॉर्डर है एंटेरियर बॉर्डर, फॉर्म्स पोस्टेरियर मार्जिन ऑफ ऑब्ट्यूरेटिव फोरामेन। इसकी जो एंटेरियर बॉर्डर है वो ऑब्ट्यूरेटिव फोरामेन की पोस्टेरियर मार्जिन फॉर्म करती है। और सेकेंड हमारी बॉर्डर है वो पोस्टेरियर बॉर्डर, फॉर्म्स लोअर बॉर्डर ऑफ साइटिक नॉच। ये साइटिक नॉच की लोअर बॉर्डर फॉर्म करते हैं। बिलो नॉच इट शोज अ प्रोजेक्शन कॉल्ड इशियल स्पाइन। नॉच के नीचे एक प्रोजेक्शन बताता है जिसको हम बोलेंगे इशियल स्पाइन। बिलो इशियल स्पाइन इट शोज कॉन्केविटी कॉल्ड लेसर साइटिक नॉच। इशियल स्पाइन के नीचे एक कॉन्केविटी रहती है जिसको हम बोलेंगे लेसर साइटिक नॉच। और हमारी थर्ड बॉर्डर है लैटरल बॉर्डर, फॉर्म्स लैटरल बॉर्डर ऑफ इशियल ट्यूबरोसिटी। ये जो लैटरल बॉर्डर है इशियम की, ये इशियल ट्यूबरोसिटी की लैटरल बॉर्डर फॉर्म करती है। अब हम देखते हैं सरफेसेस क्या है बॉडी ऑफ इशियम के। तो फर्स्ट है फेमोरल सरफेस, लाइज बिटवीन एंटेरियर एंड फेमोरल बॉर्डर। जो फेमोरल सरफेस है एंटेरियर और फेमोरल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट रहता है। फिर सेकेंड सरफेस है पेल्विक सरफेस, स्मूथ एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ लैटरल वॉल ऑफ पेल्विस। ये स्मूथ रहता है और जो पेल्विस बोन इसका लैटरल वॉल फॉर्म करता है। और हमारा थर्ड सरफेस है डॉर्सल सरफेस, कंटिन्यूस अबव विद ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम। ये इलियम के ग्लूटियल सरफेस के साथ कंटिन्यू होता है। लोअर पार्ट हैज़ रफ इम्प्रेशन कॉल्ड इशियल ट्यूबरोसिटी। और इस सरफेस के लोअर पार्ट पे एक रफ इम्प्रेशन रहता है जिसको हम बोलेंगे इशियल ट्यूबरोसिटी। अब इशियम बोन का जो सेकेंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं ramus ऑफ इशियम। तो inferior ramus of pubis unites with ramus of ischium on medial side of obturator foramen to form conjoint ischiopubic rami. The conjoint rami have 2 borders, upper border, lower border, and 2 surfaces, outer surface and inner surface. अब हम देखते हैं इशियम के इधर मसल के कौन कौन से अटैचमेंट है। तो यहाँ पे ओरिजिन है कुछ मसल्स का। सबसे पहले वो देखेंगे ग्रासिलिस, obturator externus, semitendinous and long head of biceps femoris, semimembranous, quadratus femoris, superior gemellus, inferior gemellus, obturator internus, levator ani, coccygeus, superficial transverse perini, spinecta urethrae। इतने सारे मसल्स का यहाँ पे अटैचमेंट है। अगर आप इसमें से 2 या 3 भी याद रखते हैं तो ये भी सफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा हिप बोन का थर्ड पार्ट, वो है प्यूबिस। अभी तक हमने 2 पार्ट देखे, इलियम और इशियम। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट प्यूबिस। फॉर्म्स एंटेरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ हिप बोन नियर मिड लाइन। ये एंटेरो इन्फीरियर पार्ट बनाता है हिप बोन का। उसके बाद अब प्यूबिस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है उसका बॉडी ऑफ प्यूबिस। तो इट इज़ फ्लैट, अपर बॉर्डर फॉर्म्स प्रोमिनेंट रिज कॉल्ड प्यूबिक क्रेस्ट। इसकी जो अपर बॉर्डर है वहाँ पे एक रिज रहती है, प्रोमिनेंट रिज, जिसको हम बोलेंगे प्यूबिक क्रेस्ट। क्रेस्ट एंड्स लैटरली इन प्रोजेक्शन कॉल्ड प्यूबिक ट्यूबरकल। फिर इस क्रेस्ट पे लैटरल साइड में एक प्रोजेक्शन है जिसको हम बोलेंगे प्यूबिक ट्यूबरकल।
उसके बाद इट हैज़ 3 सर्फेसेस, बॉडी ऑफ प्यूबिस को 3 सर्फेसेस है, वो कौन से ये देखते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस। सो सबसे पहला था एंटीरियर सरफेस, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड स्लाइटली लैटरली। फिर सेकेंड है पोस्टीरियर या पेल्विक सरफेस, डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉर्म्स एंटीरियर वॉल ऑफ लेसर पेल्विस एंड इज रिलेटेड टू यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पोस्टीरियर या पेल्विक सरफेस है, ये यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड है और ये लेसर पेल्विस का एंटीरियर वॉल बनाता है। फिर हमारे थर्ड सरफेस है मीडियल सरफेस, इट आर्टिकुलेट्स विद अपोजिट प्यूबिस टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो दूसरे हिप बोन का प्यूबिस है इसके साथ आर्टिकुलेट करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाने के लिए। अब प्यूबिक का सेकेंड पार्ट है सुपेरियर ramus ऑफ प्यूबिस, एक्सटेंड्स फ्रॉम बॉडी ऑफ प्यूबिस टू एसिटाबुलम। ये प्यूबिस की बॉडी से लेके एसिटाबुलम तक एक्सटेंड करता है। अब ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के ऊपर इट हैज़ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सर्फेसेस। सबसे पहले हम बॉर्डर्स देखते हैं, सुपेरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर। तो सुपेरियर बॉर्डर ऑल्सो कॉल्ड एज पेक्टिनियल लाइन और पेक्टिन प्यूबिस, सुपेरियर बॉर्डर को हम पेक्टिनियल लाइन या पेक्टिन प्यूबिस भी बोल सकते हैं। शार्प एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक ट्यूबरकल टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इलियोप्यूबिक एमिनेंस। फिर सेकेंड बॉर्डर है एंटीरियर बॉर्डर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट, एंटीरियर बॉर्डर को हम ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट भी बोल सकते हैं। इट इज़ राउंडेड एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्यूबिक ट्यूबरकल टू एसिटाबुलम, ये राउंडेड है और ये प्यूबिक ट्यूबरकल से लेके एसिटाबुलम तक एक्सटेंड करती है। और अब इसकी थर्ड बॉर्डर है इन्फीरियर बॉर्डर, इट इज़ शार्प एंड फॉर्म्स अपर मार्जिन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। अब इसके सर्फेसेस कौन कौन से ये देखते हैं, पेक्टिनियल सरफेस, पेल्विक सरफेस, ऑब्ट्यूरेटर सरफेस। तो हम सबसे पहले पेक्टिनियल सरफेस देखते हैं, ट्राइंगुलर एरिया विच लाइज बिटवीन एंटीरियर एंड सुपेरियर बॉर्डर। उसके बाद सेकेंड है पेल्विक सरफेस, लाइज बिटवीन सुपेरियर एंड इन्फीरियर बॉर्डर। और थर्ड है ऑब्ट्यूरेटर सरफेस, लाइज बिटवीन एंटीरियर एंड इन्फीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब ये यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे इन्फीरियर ramus ऑफ प्यूबिस, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बॉडी ऑफ प्यूबिस टू ramus ऑफ इशियम। ये प्यूबिस की बॉडी से लेकर ramus ऑफ इशियम तक एक्सटेंड करता है। यूनाइट्स विद ramus ऑफ इशियम टू फॉर्म कॉन्जॉइंट इशियोप्यूबिक ramus, ये इशियम के ramus के साथ जॉइन होता है और बनाता है इशियोप्यूबिक ramus। ठीक है, अब यहाँ पे प्यूबिस के मसल अटैचमेंट क्या क्या है, तो यहाँ पे कुछ मसल्स का ओरिजिन है, वो कौन कौन सी है, पेक्टिनियस, रेक्टस एब्डोमिनस, पिरामिडिलिस, एडक्टर लॉन्गस। और यहाँ पे सोआस मेजर मसल का इंसर्शन है। अब हम देखेंगे हिप बोन का अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एसिटाबुलम। तो इट इज़ अ डीप कप लाइक कैविटी ऑन लैटरल एस्पेक्ट ऑफ हिप बोन। एसिटाबुलम एक कप लाइक कैविटी है लैटरल एस्पेक्ट ऑफ हिप बोन पे, डायरेक्टेड लैटरली डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। ये लैटरली डायरेक्टेड रहती है डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, फॉर्म बाय ऑल 3 पार्ट्स ऑफ हिप बोन। ये हिप बोन के जो तीनों पार्ट है इलियम, इशियम और प्यूबिस, इनसे मिलकर बनी हुई है। अब एसिटाबुलम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है उसका एसिटाबुलर नॉच, इट इज़ गैप बिटवीन मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम inferiorly which is bridged by transverse ligament। ये एसिटाबुलम और बिटवीन मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम inferiorly, ये गैप है एसिटाबुलम के मार्जिन के उधर। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसवर्स लिगामेंट प्रेजेंट रहती है। इट इज़ आर्टिकुलर सरफेस और सेकेंड है आर्टिकुलर सरफेस या लूनेट सरफेस। इट इज़ हॉर्स शू शेप्ड, lined by hyaline cartilage, articulate with head of femur to form hip joint, और acetabular labrum deepens acetabular cavity। अब इसका थर्ड एसिटाबुलर का थर्ड है एसिटाबुलर फोसा, नॉन आर्टिकुलर है, रफ पार्ट फॉर्मिंग फ्लोर फॉर एसिटाबुलम। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला पार्ट ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, लार्ज गैप इन हिप बोन एंटेरो इन्फीरियर टू एसिटाबुलम बिटवीन प्यूबिस एंड इशियम। प्यूबिस और इशियम के बीच में
जो लार्ज गैप रहती है हम उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। लार्ज एंड ओवल इन मेल्स एंड स्मॉल एंड ट्रायंगुलर इन फीमेल्स। मेल्स के अंदर ये बड़ा और ओवल रहता है और फीमेल्स के अंदर ट्रायंगुलर रहता है। अब हम देखते हैं हिप बोन का डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले ये जो ग्रीन पार्ट है ये है इशियम इलियम, ऑरेंज पार्ट जो है वो है हमारा इशियम और पर्पल पार्ट जो है वो है हमारा प्यूबिस। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं ये है हमारा इलियाक क्रेस्ट। उसके बाद ये यहाँ पे है पोस्टीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन, एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन। उसके बाद पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन। फिर ये है ग्रेटर साइटिक नॉच। उसके बाद फिर ये है एसिटाबुलम। ये वाला जो गैप है इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। उसके बाद ये है इशियल स्पाइन। फिर ये वाला जो एरिया है वो है लेसर साइटिक नॉच। उसके बाद ये है इशियल ट्यूबरोसिटी। ये है इशियोप्यूबिक रेमाई। और ये है फिर प्यूबिक का बॉडी पार्ट है। बाद में फिर ये सुपेरियर रामस ऑफ प्यूबिस है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जो हमको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हम देखते हैं मसल अटैचमेंट। तो यहाँ पे ये देखिए इलियाक क्रेस्ट पे लैटिसिमस डोर्सा है। उसके बाद फिर ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। उसके बाद पायरिफॉर्मिस मसल, सुपेरियर गैमेलस, इंफीरियर गैमेलस, सेमी मेम्ब्रेनस, एडक्टर मैग्नस। फिर ये पोस्टीरियर सरफेस पे कौन कौन सी है, इलियाकस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, सार्टोरियस, रेक्टस फेमोरिस, सोआस मेजर मसल का इंसर्शन है यहाँ पे, लेवाटर एनाई, स्पिनेक्टा यूरेथ्री, और बाद में फिर ऑब्ट्यूरेटर इंटरमीडियस, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनी, क्वाड्रेटस लंबोरम। जो भी पार्ट रेड में है वो सब ओरिजिन है और जो ब्लू में है वो है हमारा इंसर्शन। उसके बाद हम देखेंगे हिप बोन का ऑसिफिकेशन। तो इट हैज़ 3 प्राइमरी एंड 5 सेकेंडरी सेंटर्स। हिप बोन में 3 प्राइमरी और 5 सेकेंडरी सेंटर्स है ऑसिफिकेशन के। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेंटर, इलियम अबव साइटिक नॉच इन 8th वीक। ये कब फॉर्म होता है इलियम में प्राइमरी सेंटर? तो साइटिक नॉच के ऊपर 8th वीक में फॉर्म होता है। उसके बाद इशियम बिलो एसिटाबुलम इन 4th मंथ। इशियम के यहाँ का जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर है वो एसिटाबुलम के नीचे 4th मंथ में फॉर्म होता है। और हमारा 3rd प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो प्यूबिस में है वो है सुपेरियर रेमस में, और वो 4th या 5th मंथ में फॉर्म होता है। अब सेकेंडरी सेंटर्स देखते हैं। अपीयर एट प्यूबर्टी एंड फ्यूज विथ रेस्ट ऑफ बोन बिटवीन 20 to 25 ईयर्स। ये प्यूबर्टी के वक्त अपीयर होता है और कंप्लीट ऑसिफिकेशन इस बोन का 20 to 25 ईयर्स के आसपास कंप्लीट होता है। अब इस बोन का क्लिनिकल एस्पेक्ट देखते हैं। तो एवोल्जन फ्रैक्चर मतलब एंटीरियर सुपेरियर एंड एंटीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन टर्न ऑफ होता है। फिर यहाँ पे अगर हम फ्रैक्चर देखा जाए तो डिसलोकेशन ऑफ फीमर बोल सकते हैं एसिटाबुलर कैविटी से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसके नोट्स की जो PDF है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आपको बाद में कभी भी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें। कुछ भी कमेंट्स करनी होंगी, मतलब अगर आपको कोई डाउट होगा या आप कोई भी नया टॉपिक चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।